हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? होपफुली बेटर चल रही होगी। तो मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, तो इस वजह से थोड़ी आपको आवाज़ चेंज लग सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि एक जीएस के बारे में आपने पूछा था कि सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये पूछा था कि जीएस को कहाँ से कंप्लीट करें, और आपने मैथ्स का भी कुछ पूछा था, और इंग्लिश में क्या रहेगा, इंग्लिश का क्या है। तो मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट बता दूंगी कि मैं किससे कर रही हूँ और मैं इन सब्जेक्ट्स को कैसे क्लियर करती हूँ, तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये मैथ में बता दूँ। थोड़ी वॉल्यूम को जो भी हो प्लीज़ आप अवॉइड करिएगा, दिक्कत है तो इसलिए। तो ये जो जो मैथ्स वगैरह मैं लगाती हूँ तो वो आप लोग देख सकते हैं। पहले तो आप खुद देखिएगा कि आपको किससे मतलब सही लगता है सॉल्व करना, कौन सी चैनल वगैरह आप टीचर आप खुद सर्च कीजिए। जैसे कि आपने कोई टॉपिक डाल दिया तो आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक से आपके टीचर आपको समझ आ रहे हैं, तो वहाँ से यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब से भी बहुत अच्छे से समझाते हैं टीचर। तो ये पहली बात तो मैं आपको मैथ के लिए बता दूँ। तो मैथ के लिए मैं अभी इस बुक से अभी सॉल्व कर रही हूँ। मेरे पास ये बुक है, आदित्य रंजन सर की है। तो यहाँ से रेलवे गढ़ी, तो मैं ये अभी मैथ का सॉल्व कर रही हूँ। अभी ये वाला चैप्टर कर रही हूँ मैं SI, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने देखा था मेरे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, बट प्रैक्टिस नहीं सही से होने की वजह से मैंने क्वेश्चंस मेरे कुछ स्किप हो गए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। और तो इस वजह से मैंने ये डेली प्रैक्टिस करना अच्छे से स्टार्ट किया है अभी से। कि मैं मैथ्स को बहुत टाइम देती हूँ, फिर भी थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन मुझे अभी ना अभी पेपर पास करने के लिए सिर्फ टाइम देना ज़रूरी नहीं है। पूरा पूरा दिन आप पागलों की तरफ पढ़ो, मुझे लगता है जब ही कुछ सिलेक्शन आप ले पाएंगी, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और थोड़ी बहुत पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बस अब यही समझ आता है। तो और ये मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, आपने पूछा था कि जीएस के लिए क्या कैसे। तो जीएस के लिए मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, जीएस के लिए तो ये वाली बुक मैं अभी पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं बीपीएससी के लिए भी यही उस बुक को अभी मैं फॉलो कर रही हूँ। वैसे मेरे पास बीपीएससी का एक दूसरा वाला जो बुक है वो आपने देखी होगी, वो बीपीएससी वाली सार संग्रह, तो वो भी मेरे पास है, घटना चक्र वाली। तो उससे मैंने किया है, लेकिन ये वाला एनसीईआरटी के लिए है। तो अगर आप टीजीटी वगैरह की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये एनसीईआरटी भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये वाली जो बुक है ना, इसमें सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। आपको शायद क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन ये इसमें सारे सब्जेक्ट हैं और इसमें मोस्टली एनसीईआरटी दे रखी है, इसलिए मुझे ये बहुत ठीक लगती है। और आप लोग भी जानते हैं कि हमारे जो टीचिंग्स एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी पे काफ़ी हद तक फोकस किया जाता है, तो इसमें इस तरह से दे रखा है। इसलिए जीएस के लिए आप ये वाली बुक को देख सकते हैं, कॉस्मॉस की है, और ये इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये नहीं है कि जीएस के लिए एक भी सब्जेक्ट छोड़ दिया गया हो, तो वो नहीं है। इसमें अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, और फिजिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो अभी मैं इसमें आपको एक ये और बता देती हूँ। तो आपका ये क्लियर हो गया कि जीएस कैसे करती हूँ। तो मैं एनसीईआरटी कर रही हूँ, आप भी देख सकते हैं एनसीईआरटी को, ठीक है, विजिबल हो रहा होगा आपको। और यहाँ से, और अगर आप जीएस के लिए आप लूसेंट भी देख सकती हैं। लूसेंट को आप देखेंगी तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लूसेंट आप देख सकती हैं, और आप सब लोग। और वैसे अगर आप एनसीईआरटी ये वाली बुक फॉलो कर रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर आप अलग से मॉक लगा दीजिए, मॉक लगाते रहिए, लेकिन ये मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है साथ साथ में। जैसे कि आप कोई भी थ्योरी वाली बुक कर रहे हैं कंप्लीट, तो थ्योरी बुक करिए, लेकिन साथ में आप टेस्ट भी ज़रूर देती रहिए, क्योंकि जो जो टॉपिक आपने जैसे कंप्लीट किया है उस टॉपिक के टेस्ट ज़रूर दीजिए। टेस्ट से ये पता रहता है कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन, मतलब हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं, कि आगे जो पेपर में आ रहा है उस टाइप के क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं कि नहीं। कि यही नहीं कि हम थ्योरी करते चले गए, वहाँ पे जब पेपर में बैठे तो वहाँ उतना नहीं हम कर पाए। तो ये इस तरह से आपको ये कर, जीएस के लिए ये सही रहेगा। और इंग्लिश के लिए अगर आप तैयार कर रही हैं तो इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए मैं आपको बताऊंगी। ग्रामर के लिए तो एक चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम,
इंग्लिश विद रानी मैम, आपने देखा होगा, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मुझे उनका बहुत समझ आता है, तो आप उनसे देख सकते हैं इंग्लिश विद रानी मैम। नहीं तो सचिन अकेडमी पे एक मैडम पढ़ाती हैं, वो भी अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनसे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे सारे टीचर्स अच्छे हैं, अगर आप सही से देखिए तो, ऐसी बात नहीं है। तो इंग्लिश विद रानी इनसे देख सकते हैं। और अगर आप साथ में अगर कोई बुक लेना चाहते हैं तो बुक ले लीजिए। वैसे मेरे पास तो एक बुक है लूसेंट की बुक है मेरे पास, इंग्लिश ग्रामर की, तो उसमें काफ़ी डीप दे रखा है, तो पहले मैंने वो सॉल्व कर रखी है। पूरी तो नहीं सॉल्व कर पाई, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, मैंने पूरी सॉल्व नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत बड़ी बुक है और मैंने उतना नहीं कर पाया। लेकिन वो कैब वगैरह मेरे पास और भी लिखी हुई हैं क्योंकि मैंने बैच वगैरह परचेज़ किया था पहले इंग्लिश का, तो वो मैं उससे देख लिया करती थी। तो इंग्लिश मैं अभी मैं इससे देख लेती हूँ। और बुक है मेरी नोट्स रखे हुए हैं और ग्रामर के मेरे नोट्स रखे, तो मैं उनसे रिवीजन कर लेती हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं, किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, जैसे इनसे पढ़ लीजिए, इनका टॉपिक वाइज डाल डाल के देख लीजिए, ये बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ा देती हैं। मैथ्स के मैंने आपको बता ही दिया कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी ना मैथ्स में तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और बुक मैंने आपको बताई दी कि मैं तो इससे कर रही हूँ। अगर आप टीचिंग की और कर सकते हैं तो आप और भी बुक देख सकती हैं अच्छे से। और आर एस अग्रवाल वगैरह की भी अच्छी हैं, राकेश सर की भी अच्छी है बुक, तो वो आप देख सकती हैं। और लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, मैथ्स की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये है। और उसके बाद इतना करने के बाद, और आपने क्या पूछा था, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, ग्रामर ठीक है, मैथ्स हो गया। और हिंदी की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी हिंदी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ उतना अच्छा है। और अगर आप बेस तैयार कर रहे हैं तो बेस के लिए तो पहले आप थ्योरी कर लीजिए, जैसे किसी बुक से, जैसे और भी बुक है हिंदी की लूसेंट की भी बुक बहुत अच्छी है, मेरे पास तो लूसेंट की है, मैं उसी से करती हूँ, तो आप उससे थ्योरी कर सकते हैं लूसेंट की बुक से, ठीक है। नहीं, अगर आपका बेस तैयार है तो आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। इतना ये हो गया हिंदी के लिए, हिंदी जीएस, तो आई थिंक इतना ही था। ये सब सब्जेक्ट्स थे वो मैंने बता दी जो जनरल पेपर के रहते हैं। तो फिर से मैं डिस्क्राइब कर दूंगी, जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और ये जो जीएस है ना, तो जीएस का जो पार्ट है वो ऐसे कर सकते हैं, थ्योरी कर करके क्वेश्चन करिए। इंग्लिश के लिए आप ये देख सकते हैं, प्लस में एक बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि बुक बहुत सारी आती हैं, वो आप देख लीजिए। सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना इतना नहीं रहेगा कि आप यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन वैसे अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, टॉपिक वाइज डालते दीजिए। और अपने आप शुरू में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके आप नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ में, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे हो सकता है। और मैथ्स में मैंने बता दिया, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, जितनी भी बुक मैंने आपको दिखाई दी है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो आप देखिएगा और कंटिन्यू रहिएगा चैनल के साथ, तो ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, बाय।